तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग स्टेट स्पेशल टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे थे। आज हम लोग स्टेट स्पेशल में हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग कवर करेंगे। हाँ, क्योंकि इससे पहले मैं 2 राज्य के बारे में कवर कर चुका था। उसमें से सबसे पहले मैं लद्दाख के बारे में कवर कर चुका था, उसके बाद जम्मू कश्मीर, और आज हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हिमाचल प्रदेश देख सकते हैं, ये पूरा मैप में। हाँ चलिए ठीक, अब आते हैं टॉपिक में। ये आपको दिख रहा है हिमाचल प्रदेश। चलिए जानते हैं हिमाचल प्रदेश बारे। हाँ, बात करें हिमाचल प्रदेश। हाँ, तो बोले कि इस राज्य का प्रकृति का एक सुंदर उपहार दिया गया। मतलब कि हिमाचल प्रदेश में आपको प्रकृति का काफ़ी सुंदर सुंदर आपको नजर आएंगे वहाँ पे जाने के बाद। ठीक है, तो आखिर इसको जो बोला कि प्रकृति का एक सुंदर उपहार दिया गया है, तो आखिर क्यों दिया गया, क्या क्या उसके अंदर फेमस है। तो वहाँ पे आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटियाँ मिलेंगे, गहरी घाटियाँ मिलेंगे, बहुत सारे वन मिलेंगे, उसके बहुत सारे झील नजर आएंगे, उसके बाद कल कल करती बहुत सारी नदियाँ या धाराएं आपको नजर आएंगे। तो इसी कारण मतलब कि हिमाचल प्रदेश को प्रकृति का एक सुंदर उपहार के रूप में हम लोग जाना जाता है। ठीक, ये समझ गए होंगे। चलिए आते हैं, अब थोड़ा आते हैं मतलब हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल प्रदेश को अलग किया जाए तो एक आएगा हिम और दूसरा आएगा अचल। हाँ, जब दोनों को मिला दिया जाए तो एक मिलेगा बर्फ का पर्वत। मतलब कि बर्फ और पर्वत आपको वहाँ नजर आएंगे। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ये आपको शो करेंगे। ठीक, अब थोड़ा आते हैं हिमाचल प्रदेश के थोड़ा राजनीतिक फैक्ट में। आखिर हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई? हाँ, यह स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1971 में। इसको याद रहे। 25 डेट आगे वाला, क्योंकि आगे वाला डेट का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 25 जनवरी 1971 में। ठीक, अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं। ठीक, अगर पूर्व की बात करें, पूर्व में राज्य नहीं है, पूर्व में देश है। पूर्व में कौन सा देश है? पूर्व में चीन है। मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए मैप दिख रहा है आपको। ठीक, ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक, हिमाचल प्रदेश का पूर्व आइएगा। हाँ, तो पूर्व आइएगा तो आपको एक देश चीन नजर आएगा। इधर देख सकते हैं, ये पूरा पार्ट जो है वो चीन का होता है। ये वाला पार्ट, हाँ, ये पूर्व में आपको चीन मिलेगा। ठीक, पूर्व हो गया। अब आते हैं दूसरा, ये पूर्व आपको चीन समझ में आ गया। पश्चिम की ओर आएंगे। हाँ, तो पश्चिम की ओर देख सकते हैं, देखिए पश्चिम आएगा, लेकिन पश्चिम की ओर कुछ नहीं है। हाँ, उसके बाद देखिए पश्चिम और दक्षिण, दक्षिण पश्चिम मिला देंगे तो वहाँ पे आपको 2 राज्य मिलेंगे। हाँ, दक्षिण पश्चिम के, एक आएगा पंजाब और दूसरा आएगा हरियाणा। देखिए ये है, ये वाला। अगर बात करें इधर पाकिस्तान भी आ जाएगा। हाँ, अब याद रखिए। हाँ, हिमाचल प्रदेश। अब दक्षिण पश्चिम की बात करें, एक पंजाब आएगा और दूसरा हरियाणा आएगा। हाँ, मतलब देख सकते हैं यहाँ पे दक्षिण पश्चिम, ये वाला इसको याद रखिएगा। दक्षिण पश्चिम में पंजाब और हरियाणा। ठीक, उत्तर की बात करेंगे, अब देख सकते हैं यहाँ उत्तर की ओर ये जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल उत्तर जाइएगा तो आपको लद्दाख नजर आएगा। ठीक, ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे मिलते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, हम लोग हिमाचल प्रदेश पढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जनजातियाँ आपको मिलेंगी। तो उसमें से सबसे पहला मिलेगा गद्दी, गुज्जर, उसके बाद पंगवाली, उसके बाद किन्नौरी, उसके बाद लाहुली, उसके बाद राजपूत, उसके बाद पंजाबी, हाँ, उसके बाद सावनगल, उसके बाद दूसरा मिलेगा खास, दूसरा मिलेगा लंबा। हाँ, ये सब जनजाति आपको मिलेंगे। हाँ, ये सब याद रखिएगा। जैसे मैं फिर से बोल रहा था, गद्दी, गुज्जर, पंगवाली, किन्नौरी, लाहुली, उसके बाद राजपूत, पंजाबी, सावनगल या खास या लंबा। हाँ, ये सब जनजाति आपको कहाँ मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। आगे बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 95% से अधिक जनसंख्या आपको हिंदुओं की मिलेगी। वहाँ पे अधिक मात्रा में आपको हिंदू मिल जाएंगे। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। मतलब हिंदू की अधिक मात्रा वहाँ बसा हुआ। ठीक, हाँ, अब देख सकते हैं, आगे बोले, देखिए। हाँ, बोले कि हम लोग कि 95% वहाँ अधिक मात्रा में हिंदू मिलेंगे और बाकी जो शेष है वो आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड व्यक्ति मिलेंगे। हाँ, और ये बौद्ध धर्म कहाँ मिलेंगे? वो लाहौल और स्पीति क्षेत्रों में ये सब निवास मिलेंगे। ठीक, आगे बात करें, बोले कि इस राज्य की जलवायु में काफ़ी भिन्नता है। मतलब कि वहाँ के जो जलवायु है काफ़ी आपको चेंजिंग नजर आएंगे। मतलब कहीं पर अधिक बरसात होंगे तो कहीं पर अधिक सूखा भी आपको नजर आएगा। इसको याद रख लीजिएगा। 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए देखिएगा, पानी पी रहा था। हम बात कर रहे थे, हम लोग बोले कि वहाँ का जो जलवायु है खासकर हिमाचल प्रदेश का, वो काफ़ी चेंजेबल है। मतलब कि कहीं आपको बहुत सारे बारिश मिलेंगे ना, तो कहीं पे बहुत सारे सूखे मिलेंगे। ठीक है, बात करें हिमाचल प्रदेश में, बोला कि यह ऊंचाई में स्थित होने के कारण राज्य के अधिकतर हिस्सों में बर्फबारी होती है। ये काफ़ी ऊंचा भी है, वो पता होगा, बर्फबारी वहाँ अधिक मात्रा में होती है। अब आते हैं कुछ फैक्ट, ये सब याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछते हैं यहाँ से क्वेश्चन है ना। अगर स्थापना दिवस की बात करें तो 25 जनवरी 1971 में, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वाला डेट याद रहेगा, 25 जनवरी 1971 में इसका स्थापना हुआ था। जनवरी 25 जनवरी। ठीक, एरिया की बात करें तो आपको मिलेगा 55,673 आपको स्क्वायर किलोमीटर आपको एरिया मिलेंगे। राजधानी आपको शिमला मिलेगा। आधिकारिक भाषा की बात करें तो वो हिंदी मिलेगा। आधिकारिक भाषा वहाँ का आपको हिंदी मिलेगा। आगे
पशु की बात करें, वहाँ का पशु आपको हिम तेंदुआ मिलेगा, याद रखिएगा। हाँ, उसके पक्षी की बात करेंगे, पक्षी आपको मिलेगा पश्चिमी ट्रोगोपन या इसको बोलेंगे जाजू राना। हाँ, इसको याद रख लेना। वहाँ के पक्षी क्या है, पश्चिमी ट्रोगोपन या जाजू राना। हाँ, चलिए पुष्प की बात करेंगे तो गुलाबी बुरास। हाँ, गुलाबी बुरास वहाँ का पुष्प मिलेंगे, ठीक। उसके बाद वृक्ष की बात करेंगे तो वृक्ष आपको देवदार मिलेगा, इसको याद रख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला राज्य का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। धर्मशाला जो काफ़ी फेमस है, बहुत सारे फिल्में भी दिखाई जाते हैं। उसके यहाँ पर तिब्बती बौद्ध आस्था के गुलुंग संप्रदाय के 14वें दलाई लामा निवास करते हैं। हमको पता होगा दलाई लामा अभी भी जिंदा है, तो वो कहाँ पे निवास कर रहे हैं, यहीं पे। हाँ, जहाँ कहाँ बोला, धर्मशाला में, इसको याद रख लीजिएगा। अब कुछ पर्यटक स्थल की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा पर्यटक स्थल है, तो चलिए जानते हैं। तो आपको मिलेगा कुल्लू मनाली, डलहौजी या मैकलोडगंज। हाँ, इसको मैकलोडगंज, हाँ इसको याद रखना, मैकलोडगंज ऐसे याद रखें। देख सिंपल, ये सब क्वेश्चन अक्सर ऐसे बनते हैं कि कुल्लू कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, मनाली कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, डलहौजी, ये कन्फ्यूजन कर सकते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, बोलेगा डलहौजी कहाँ है, तो वो हिमाचल प्रदेश में, वो एक दर्शनीय स्थल है, मतलब जाने के लिए, घूमने के लिए काफ़ी फेमस है। और दूसरा आएगा मैकलोडगंज। हाँ, इसको याद रखना, मैकलोडगंज, इसको याद रखिए। जनपद की बात करेंगे, एरिया में कौन कौन सा बटा हुआ है, एक मंडी है, कांगड़ा है, चंबा है और हमीरपुर है, उस एरिया में वो बटा हुआ है। चलिए आगे आते हैं दूसरा। चलिए अब आते हैं भाषा से रिलेटेड, कि जम्मू कश्मीर मतलब हिमाचल प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, दिख रहा है। तो हम लोग जाने कि हिमाचल प्रदेश में 95% हिंदू निवास करते हैं, इसलिए बोले कि हिंदी वहाँ की आधिकारिक भाषा। हाँ, बोले हिंदी हिमाचल प्रदेश की एक आधिकारिक भाषा है, ठीक। बोले कि अधिकतर लोग पहाड़ी भाषा का भी प्रयोग करते हैं, मतलब वहाँ पे हिंदी तो आधिकारिक भाषा हो गया, वहाँ के लोगों के द्वारा पहाड़ी भाषा का भी प्रयोग करते हैं, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है, बोले कि इसका उद्गम जो हुआ था वो पुरातन संस्कृति और प्राकृत भाषा से भी हुआ है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक। आप पहाड़ी भाषा को अगर अलग अलग करें तो वो 3 तरह की भाषा बनेगा। एक आएगा पूर्वी पहाड़ी, एक आएगा पश्चिमी पहाड़ी, एक आएगा उत्तरी पहाड़ी। हाँ, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक। अब पहाड़ी के रूप में अलग अलग तरह की भाषाएं आपको वहाँ नजर आएगा। हाँ, तो पहला आएगा हिमाचली, हाँ, उसका दूसरा आएगा कुल्ही, उसके बाद दूसरा आएगा चंबायली, उसके बाद चुराही, उसके बाद मंडियाली, उसके बाद कौंथली, उसके बाद सिरमौरी। हाँ, ये सब सिरमौरी, हाँ, ये सब भाषाएं मतलब क्या होगा, पहाड़ी के क्षेत्र में बोला, पहाड़ी के रूप में भाषा। हाँ, ये समझ सकते हैं, ये सब भाषा वहाँ पे प्रयोग की जाती है। मतलब हिमाचली, कुल्ही, चंबायाली, चुराही, मडियाली, क्योंथली और सिरमौरी। हाँ, इसको याद रख लीजिएगा। अन्य भाषा की बात करेंगे, अन्य भाषा में आपको पंजाबी, कांगड़ी, किन्नौरी और डोंगरी भी भाषा में बोली जाती है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए अब कुछ पहनावा और वेशभूषा के बारे जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के बारे, ठीक। अगर बात करें पुरुष के द्वारा, हाँ, जो उसमें से वेशभूषा की बात करें, पुरुष जो है ना, शेरवानी के साथ साथ चूड़ीदार, पजामा, ये सब पगड़ी, ये सब तो नॉर्मली बात है, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे आपको तरह तरह के कपड़े का आपको भिन्नता नजर आएंगे, ठीक। महिला की बात करें, महिला कुर्ता होगा, ये रेहड़े, जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, ये रेहड़े जो है ना, सिर पर पहने जाने वाला एक दुशाला है, जो महिला के द्वारा पहना जाता है, ठीक। घाघरा हो गया, उसका लहंगा चोली तो महिला पहनती है, ठीक है। राज्य की बात करें, पट्टा। हाँ, राज्य में पट्टा, हाँ, तथा क्या है कि धोबड़ शाल का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। और ये पट्टा और धोबड़ शाल है, ये पश्मीना शॉल से बनाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बात करें जो हिमाचल प्रदेश है, वो सेबों के लिए बहुत फेमस है, वहाँ अधिक मात्रा में सेबों का उत्पादन होता है। हिमाचल जो प्रदेश है वो सेबों के लिए जाना जाता है, ठीक। वहाँ पे सेबों का तरह तरह के किस्म आपको नजर आएंगे। कौन कौन किस्म है, एक है पिंक लेडी, उसके बाद हनी किस्म, जॉर्ज या रेड डिलीशियस, उसके बाद गोल्डन डिलीशियस। हाँ, वहाँ पे सेबों का ये सब आपको किस्म नजर आएंगे। हाँ, पिंक लेडी, हनी क्रिप्स, जॉर्ज, उसके बाद रेड डिलीशियस या गोल्डन डिलीशियस, ये आपको मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ अन्य फल की बात करेंगे, जैसे वहाँ हम जाने कि सेबों के लिए फेमस है, तो वहाँ पे तरह तरह के फलों का भी उत्पादन होता है, जैसे आम, अमरूद, संतरा, अंगूर, केला, नींबू, आड़ू। हाँ, याद रख लीजिएगा सब। हाँ, खान पान की बात करें, वहाँ पे व्यक्ति क्या क्या खान पान करते हैं, तो वहाँ को ही दाल हो गया, रसेदार सब्जियाँ हो गया, उबले चावल हो गया या चपाती हो गया, ये सब खाने का प्रयोग करते हैं, ठीक। सिरमौर एक लोकप्रिय व्यंजन या पट्टा। हाँ, इसको याद रखिए, सिरमौर जो क्या है, एक लोकप्रिय देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। हाँ, जो सिरमौर है, बोला कि एक लोकप्रिय व्यंजन या पट्टा। हाँ, बोला कि यह जो है, इसे हम लोग पैनकेक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक। बोला कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है, ये गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा के साथ इसे बनाया जाता है। कौन सा होगा, सिरमौर। हाँ, सिरमौर एक लोकप्रिय व्यंजन जो है वो पट्टा है। हाँ, क्या पट्टा बोलिए या परंडा बोले, हैं, इसको यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिमाचल प्रदेश में ये फेमस है, HP। और बोलेगा अन्य भोजन, जैसे बहुत सारे शाकाहारी भोजन मिलेगा, जैसे कि गुचीदार मटर हो गया, शैम्पू बढ़िया हो गया, या कद्दू या कच्चू का खट्टा बोलेगा, ये सब वहाँ काफ़ी फेमस है।
चलिए आगे की बात करें। अब कुछ मेले और फेस्टिवल के बारे में बात करें, मेले और त्यौहार। हाँ, उसमें से सबसे पहले आएगा चित्तूराल। हाँ, चित्तूराल ये बोला कि चित्तूराल जो फेस्टिवल है वो हिमाचल प्रदेश का एक मुख्य पर्व है। क्वेश्चन आएगा कि चित्तूराल जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे किया जाता है, तो वो हिमाचल प्रदेश में। ठीक, बैसाखी की बात करेंगे, या 13 अप्रैल को किया जाता है बैसाखी का पर्व। हाँ, उसके बाद चैत्र उत्सव वाले, ये चैत्र वहाँ फेमस है, मतलब चैत्र, देखिए चित्तूराल हो गया, बैसाखी हो गया, चैत्र उत्सव हो गया, उसका फुलाहीच हो गया। हाँ, फुलाहीच, हाँ बोला कि फुलाहीच जो है ये हिमाचल प्रदेश में फेमस है और ये फूलों का त्यौहार है। क्या है, ये फूलों का त्यौहार है। इसका आयोजन सितंबर में किया जाता है और ये किन्नौर जनपद में ये अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या लिखा, लाडरा नाम के फूलों का इसमें विशेष प्रयोग किया जाता है। लाडरा नाम के विशेष फूलों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब दूसरा फेस्टिवल दशहरा बार बन के, ये कुल्लू, हाँ कुल्लू दशहरा वहाँ काफ़ी फेमस है। हाँ, उसके बाद इसमें अंतर्राष्ट्रीय लोक उत्सव का भी आयोजन किया जाता है इस दशहरा में। ठीक, अब दूसरा बात करेंगे हल्दा उत्सव। हाँ, हल्दा उत्सव, ये सब याद रखें, हल्दा उत्सव कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हल्दा उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक, ये देवी लक्ष्मी को समर्पित है और ये 9 वर्ष के आगमन पर ये जनवरी के में किया जाता है हल्दा उत्सव। हल्दा उत्सव कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। उसी तरह से आएगा लोहड़ी। हाँ, लोहड़ी अथवा माघी, हाँ ये कटाई का उत्सव है, इसका आयोजन जनवरी में किया जाता है, लोहड़ी। चलिए आगे, अब कुछ आगे बात करेंगे। दूसरा नाम है क्या बोलेंगे, लोसर या लोसर। हाँ, लोसर या लोसर, हाँ कि ये तिब्बती वर्ष के प्रारंभ का ये संकेत करता है। जो लोसर या लोसर जो फेस्टिवल है ये बौद्धों को समर्पित है, ये बौद्ध धर्म के। इसका आयोजन नवंबर और दिसंबर में किया जाता है। आगे दूसरा नाम है मणि महेश मेला। हाँ, मणि महेश मेला, हाँ ये भगवान शिव को समर्पित है, इसका आयोजन फरवरी में किया जाता है। ये कहाँ पे किया जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में। दूसरा बात करें डुंगरी उत्सव। हाँ, डुंगरी उत्सव ये भी हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। यह देवी हिडम्बा को सम्मान के तौर से किया जाता है। हिडम्बा कौन था, वो भीम की पत्नी थी। हाँ, इसका आयोजन मई में किया जाता है। दूसरा बात करेंगे नलवारी। हाँ, नलवारी जो उत्सव है ये हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। ये पशु का मेला है। क्या है, ये पशु का मेला है जो मार्च में किया जाता है। दूसरा बात करेंगे लादरचा उत्सव। हाँ, ये हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। लादरचा उत्सव हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। ठीक, लादरचा जो मेला है, हाँ बाकी ये भारत और तिब्बत के मध्य, हाँ व्यापारिक संबंध को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका आयोजन अगस्त महीने में किया जाता है, इसको याद रख लेगा। दूसरा बात करेंगे आसमानी मेला। हाँ, ये नवरात्रि के अवसर पर मार्च और अक्टूबर में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक, दूसरा होगा बिसुआ उत्सव। हाँ, ये गर्मी के मौसम की शुरुआत के तौर से इसको मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। चलिए अब कुछ प्रदर्शन कलाएं के बारे में हम लोग जानेंगे। हाँ, चलिए उसमें से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दंडरस। हाँ, दंडरस, हाँ ये क्या है, यह पुरुष के गडरियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसमें गच्छियों का एक नृत्य होता है, गच्छियों का। हाँ, गच्छियों का बोले या इसको गद्दियों का बेटर रहेगा, गद्दियों का 2 कर दीजिए बेटर रहेगा, गद्दियों का एक नृत्य होगा। ठीक, देखिए गद्दी चरवाहों का एक नृत्य है। इस जो गद्दी चरवाहों का नृत्य है इसे चंबा, हाँ चंबा के चरवाहों के द्वारा इसे नृत्य किया जाता है। ठीक, विषय इसमें रहता है घरेलू झगड़े। हाँ, छतरी नृत्य की बात करें, छतरी नृत्य का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। यह नृत्य एक गांव के नाम पर रखा गया है। ठीक, दूसरा बात ये सिकरी नृत्य। हाँ, यह चंबा की महिलाओं के द्वारा वसंत ऋतु में किया जाता है। और इसमें क्या होगा, इसमें सुसी माता मेले, हाँ सुसी माता मेले के अवसर पर यह किया जाता है। ठीक, इसमें फूलों को सौंदर्य के रूप से दर्शाया जाता है। इसको डोंगी उत्सव की बात करेंगे, डोंगी नृत्य या इसको घेरुही है बोलेंगे। हाँ, ये चंबा महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इसमें एक दूसरे से समूह के द्वारा एक प्रश्न को पूछकर इसमें प्रदर्शित किया जाता है, इसको याद रख लिएगा। चले आगे, अब दूसरा पढ़ेंगे मासू नाटी। हाँ, मासूसी नाटी ये शिमला और सोलर महास के नाम से भी जाना जाता है। इसे मासूसी नाटी को शिमला और क्या लगा सोलर महास के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसका आयोजन पुरुष और महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है। ठीक, दीपक नृत्य की बात करेंगे, यह ग्राम देवता को प्रसन्न करने के लिए फेमस है। दीपक नृत्य हिमाचल प्रदेश में ग्राम देवता को। छम छनक बात करेंगे, यह लाहुल के लामा भगवान बुद्ध के प्रति सम्मान को व्यक्त करने के लिए यह छम छनक जो नृत्य है किया जाता है। ठीक, अब बात करेंगे लौसर सोना या चुक साम। हाँ, या इसे हम लोग किन्नौरी नृत्य बोलेंगे। खाली क्वेश्चन आता है कि किन्नौरी नृत्य है वो किस राज्य में फेमस है, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक, तो इस नृत्य से जौ और कट्टू की बुनाई तथा कटाई के बारे इसमें दर्शाया गया है। ठीक, कुल्लू का युद्ध या इसके लड़ाकू नृत्य बोलते हैं, बोले कि यह तलवारों के द्वारा इसको किया जाता है। ठीक, नामगन। हाँ, नामगन की बात करें, यह पतझड़ को पर्व के रूप में सितंबर के माह में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक, परसा नृत्य की बात करेंगे, सिरमौर जनपद में रेणुका हाँ इंपॉर्टेंट है, सिरमौर जनपद में रेणुका झील के किनारे इसका आयोजन किया जाता है। बात करें तो परशुराम द्वारा रेणुका के वध हाँ परशुराम के द्वारा जब रेणुका का वध किया गया था, इसी को प्रदर्शित करने के लिए यह आयोजन किया जाता है। अब कुछ कलाएं के बारे में बात करेंगे। चित्रकला, सबसे पहले आएगा लोक कला। हाँ, लोक कला वहाँ पे कौन कौन सा कला है, सबसे पहले किन्नौर के शॉल काफ़ी फेमस है, उसके बाद कुल्लू की टोपियाँ, हाँ उसके बाद चंबा के कढ़ाई वाले रुमाल, उसके बाद कांगड़ा की चित्रकला। हाँ, याद रख लीजिएगा। उसके बाद
ठीक। उसके बाद कांगड़ा का किला, हाँ ये क्या है, यह बाणगंगा और मांझी नदियों के संगम में कांगड़ा घाटी में स्थित है, कांगड़ा का किला, ठीक। बोले कि इस किले में 7 प्रवेश द्वार हैं, इस किले में 7 प्रवेश द्वार है, ठीक। बोले कि यह एक किला जो था ये महाराणा रणजीत सिंह के द्वारा विशाल लकड़ी के बनाए गए दरवाजे के लिए प्रसिद्ध है, मतलब वहाँ के जो राजा थे रणजीत सिंह, इसके द्वारा एक जो विशाल लकड़ी का दरवाजा बनाया गया था वो काफ़ी फेमस है। अब आते हैं की गोम्पा, हाँ ये एग्जाम आ चुके हैं की गोम्पा, हाँ बोले कि ये 14वीं शताब्दी में निर्मित गोम्पा, हाँ गोम्पा जो है पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षण का एक सबसे बड़ा केंद्र था, बौद्ध शिक्षण की गोम्पा, हाँ बौद्ध शिक्षण का सबसे बड़ा केंद्र था, ठीक। बोले कि यह स्पीति घाटी में अवस्थित है, ये अक्सर पूछते हैं कि स्पीति घाटी कहाँ पे है, तो वह हिमाचल प्रदेश में, वह हिमाचल प्रदेश में, इसको याद रखिएगा, ठीक। ताबो मठ की बात करेंगे, ताबो मठ कहाँ पे है, वो आपको हिमाचल प्रदेश, सब बहुत एग्जाम में आते हैं, तबो मठ, हाँ बोला कि यह स्पीति घाटी में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, इसको याद रख लेगा, ठीक। अब हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे मंदिर हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। आएगा सबसे पहले आएगा लक्ष्मी नारायण मंदिर, हाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर, उसके बाद हरियाय मंदिर, उसके बाद चंपावती मंदिर, वज्रस्वरी मंदिर, उसके बाद दूसरा आएगा हरि राय मंदिर, चंपावती मंदिर, उसके बाद वज्रस्वरी मंदिर या हरिहर मंदिर, हाँ बोले कि इन मंदिरों का जो निर्माण हुआ है 8वीं और 10वीं शताब्दी में किया गया है, 10वीं शताब्दी में किया गया है, और ये मंदिर अक्सर लकड़ी और पत्थरों से निर्मित किया गया है। ये सब मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, हरिराय मंदिर, उसके बाद वज्रस्वरी मंदिर, उसके बाद हरिराय मंदिर 2 है, उसके बाद चंपावती मंदिर, वज्रस्वरी मंदिर और हरिहर मंदिर, हाँ ये सब याद रख लेगा। भूरी सिंह संग्रहालय डलहौजी, हाँ भूरी सिंह संग्रहालय डलहौजी जो हिमाचल प्रदेश में, ठीक। यह राजा भूरी सिंह के नाम पर रखा गया है, और यह कांगड़ा और बसोली के चित्रकालों का एक विशाल संग्रह, ये आप देख सकते हैं। बल्कि इसमें चंबा के इतिहास को समृद्ध किया गया है, उनको रखा गया है, ठीक। शिमला एक समय के बाद भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रहा है, ठीक। इसमें से वायसराय लॉज की बात करें, अब इसे राष्ट्रपति भवन के नाम से हम लोग जानते हैं, राष्ट्रपति निवास के नाम से। अब इंपीरियल सिविल सेक्रेटेरिएट है, उसे अब हम लोग महालेखागार कार्यालय के नाम से जानते हैं, ठीक। चित्रकला की बात, ये थक्का चित्रकला बहुत एग्जाम आते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में थक्का चित्रकला कहाँ पे है, वह हिमाचल प्रदेश में फेमस है। उसके बाद अब कुछ नेशनल पार्क हैं, अब इसको याद रख लीजिएगा। उसमें से सबसे पहले आएगा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क, मैं इसको शॉर्ट में बना चुका हूँ। दूसरा आएगा पीन वैली नेशनल पार्क। और लेक की बात करेंगे तो लेक सारे आपको बहुत सारे मिलेंगे। एक आएगा चंद्रताल या चंद्रताल, ये जो भी है। उसके बाद महाराणा प्रताप सागर, और दूसरा आएगा गोविंद सागर। नहीं दिख रहा, मैं दिखा देता हूँ। नेशनल पार्क की बात करें तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, उसके बाद इंदरकिला, पीन वैली, ये सब नेशनल पार्क है, ठीक। लेक की बात करेंगे तो चंद्रताल, उसके बाद महाराणा प्रताप सागर और गोविंद सागर, इसको याद रख लीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में।